नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नकल माफियाओं पर सीएम धामी बेहद सख्त हो चुके हैं। युवाओं के भविष्य से अब किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा सत्र में विपक्ष को बेहद करारा जवाब। घोटालों पर कार्रवाई से विरोधियों को दर्द हो रहा। पटवारी भर्ती मामले में एक्शन का जिक्र किया गया। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नकल माफियाओं को चेतावनी दे डाली है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके का छल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पटवारी भर्ती अन्य घोटालों का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्षी पार्टियों के तमाम सवालों का सदन के अंदर बेहद करारा जवाब देते हैं। बजट सत्र चल रहा है उत्तराखंड में। नकल माफियाओं पर बोलते हुए सीएम धामी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर छल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा सत्र में विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है। कीमत पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होंगे। ये युवा हित सरकार है। आज जब हम नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे कार्यकाल में एक नकल के प्रकरण में इन्होंने प्रदेश के अंदर पूरी अराजकता का माहौल फैलाया। मैं अगर उनके समय की बात करूं जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट पहुंची थी तब वो माहौल क्यों थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्योंकि बहुत उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पिछले बार में यहीं पर कुछ बात आई तो जरूर कहना चाहता हूँ। मैं यूपीएससी के ट्रिपल एससी के चेयरमैन उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया हमारी सरकार ने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान है, नकल माफियाओं पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है? श्रुति, देखिए, कल जब विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को बोलने का समय मिला तो उन्होंने खासतौर पर कई पॉइंट ऐसे थे जिस पर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोकस किया। और उसमें सीधे तौर पर अगर देखें तो जो नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू किया गया है और जिस तरीके से राज्य में पहले नकल हुआ करती थी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उस तरीके का माहौल अब यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। लेकिन नकल माफियाओं को यहाँ पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। और विगत परीक्षाओं में हमने देखा भी है कि जिस तरीके से जब भी कोई पेपर होता है, चाहे पटवारी की भर्ती हो या फिर समूह गाँव की भर्ती हो, उसमें तमाम लोगों को पकड़ा भी गया और उन पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है। और जिस तरीके से अब नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू किया गया है तो तमाम लोग पकड़ में भी आ रहे हैं। हमने देखा, चाहे वो छोटे बच्चों की परीक्षा, हाई स्कूल इंटर वालों की परीक्षा ही क्यों ना हो, उसमें भी जो है सीधे तौर पर कई लोगों को पकड़ा गया है जो कि दूसरे की जगह दूसरा बैठता था। और पहले भी इस तरीके की नकल होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन जब से राज्य में नकल विरोधी कानून, लेकिन सवाल ये है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मदन सदन के अंदर बोलते हैं, नकल माफियाओं पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है इसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन अभी भी नकल पर आप पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अभी भी नकल माफियाओं का जो मनोबल है वो अपने चरम पर है। किस तरीके से ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है, क्या कुछ रूपरेखा? मदन। श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो है पूरी तरीके से जो भी नकल माफिया है उन पे रोक नहीं लगी है। लेकिन जो कोशिश है, अगर आप विगत 3-4 वर्षों से देखें तो तमाम ऐसे लोगों को पकड़ा है। उसमें चाहे हाकम सिंह हो,
या फिर पटवारी घोटाला हो या फिर समूह की भर्ती हो। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं सजग सरकार अब दिख रही है, क्योंकि पहले भी मामले होते थे और पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन जब से नकल विरोधी कानून बना गया है तब से सख्त कार्रवाई हो रही है, जिसको सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कल सदन के अंदर भी कहा है कि किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हर तरीके से अब जिस तरीके से जहां भी नकल होती है वहां पर जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जा रही है, चाहे सीसीटीवी हो या रूम में चेकिंग हो। और हमने देखा भी था विगत दिनों में जब हरिद्वार से जुड़ा हुआ मामला था कि चेकिंग के दौरान ही 2 लोगों को पकड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर एक पूरी तरीके से शिकंजा कसने जा रही है सरकार। और जिस तरीके से लेकिन नकल माफियाओं का नामो निशान ही प्रदेश से मिटा दिया जाए, इसके लिए सरकार के सामने क्या कुछ चुनौती है, किस तरीके से सरकार इस पर काम कर रही है? मदन। श्रुति, देखिए, जब भी परीक्षा होती है उस समय व्यवस्था जो है माकूल नहीं होती थी, जिसके कारण से ये परिस्थितियां इस तरीके की बनती थी। लेकिन अब सरकार ने तमाम व्यवस्था की है, जैसे कि मैंने भी कहा कि तमाम जो जहाँ पर भी परीक्षाएं होती, परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पर चेकिंग की 3 लेयर सिस्टम वहाँ पर कर दिया गया। उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक क्लासरूम में लगाए जाते हैं और चेकिंग का जो ये प्रारूप है उसको इस तरीके से कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अब नकल नहीं कर सकता है, चाहे वो कितनी भी तैयारियां कर ले, क्योंकि हालांकि कहीं ना कहीं जो नकल माफिया वो कोई ना कोई जोड़ तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोगों को पकड़ा गया है, इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरी कोशिश सरकार कर रही है। बिल्कुल, नकल माफियाओं पर लगातार धामी सरकार शिकंजा कस रही है और इसके बारे में खुद गरजते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में दिखाई दिए, सुनाई दी। उन्होंने साफ तौर पर करारा संदेश भी विपक्षी पार्टियों को दिया है। अब बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। भरारी देवी के दर पर सीएम धामी का नमन, सुबह सुबह की मां के दर्शन और पूजन के, प्रदेश की सुख समृद्धि की दुआ मांगी है, उत्तराखंड की प्रगति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने आज देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। उन्होंने मां के श्री चरणों में नमन कर प्रदेश की देवतुल्य जनता की सुख समृद्धि और उत्तराखंड की निरंतर प्रगति की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विशेष प्रार्थना कर प्रदेश के कल्याण का भी आशीर्वाद मांगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवी मंदिर पहुंचते हैं, मंगल कामना करते हुए प्रदेश के लिए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की सुख समृद्धि की दुआ मांगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की प्रगति के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए सीएम धामी। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में गैस सिलेंडर को लेकर अब मारामारी है, अफरा तफरी का माहौल है। बुकिंग के बावजूद नहीं मिल रहे हैं सिलेंडर। गैस यानी कि एलपीजी एजेंसी के काउंटरों पर लोगों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोग आक्रोशित हैं। बीजेपी का दावा है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं। स्टॉक मैनेजमेंट पर शासन अब बेहद सख्त संज्ञान लेगा। देहरादून की गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं का भारी आक्रोश, जहां सिलेंडर की किल्लत से हाहाकार है और कई दिनों की बुकिंग के बावजूद सिलेंडर ना मिलने से लोग परेशान हैं। लोग काउंटरों पर हंगामा कर रहे। वहीं भाजपा ने सप्लाई में कमी से इनकार करते हुए इसे व्यक्तिगत एजेंसियों के स्टॉक प्रबंधन की समस्या बताया है और प्रशासन से जल्द समाधान का भरोसा भी दिया गया है। नहीं है, लेकिन अगर गैस एजेंसियों के पास भंडारण की कमी है और उनके पास स्टॉक उन्होंने नहीं मंगाया है और उस स्टॉक ना होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही, तो ऐसी शिकायतें 1-2 जगह से आई हैं। तो शासन प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही सप्लाई जो है सुचारू रूप से उन लोगों द्वारा जारी कर दी जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर कम से कम 50 से ज्यादा एजेंसियां हैं और सब जगह सुचारू रूप से सप्लाई भी हो रही है, भंडारण भी है। 1-2 जगह अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हो सकता है कि वहां उनका सेल्फ मैनेजमेंट की कमी हो या उनके भंडारण में कोई दिक्कत हो, तो वो संज्ञान शासन प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है और बहुत जल्द ही सभी सुविधाएं सुचारू रूप से।
हमारे साथ मदन, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। मदन, क्या कुछ हालात अभी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर वहां पर, और क्या कुछ कहा जा रहा है गैस एजेंसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? क्या ये अफवाहों का नतीजा है जो हम लंबी कतारें देख रहे हैं? श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर इस विषय में तमाम लोगों से बातचीत की हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी इस बात को कहा है कि हमारे पास जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कोई कमी नहीं है और सबको पर्याप्त मात्रा में गैस मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से ये अफवाह फैलाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता निश्चित तौर पर दिक्कत में है। लोगों को लग रहा है कि जल्द ही गैस खत्म हो जाएगी तो आगे नहीं मिलेगा, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि लंबी लंबी कतारें लगी है। जबकि इसको लेके मुख्य सचिव ने बैठक की है। सभी जिलों में जिलाधिकारियों को सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी गैस एजेंसी पर नजर रखें और किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना होने दे। राज्य में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। हालांकि कमर्शियल जो गैस है उसमें थोड़ी बहुत कमी निश्चित तौर पर बताई जा रही है, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। और चाहे पर्यटन मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो और उसके साथ ही जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि राज्य में अभी किसी तरीके की इस गैस की कोई बाधा नहीं है, सबको गैस मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों को जब संदेश मिलता है और लोग गैस को स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, वहां से कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि जो गैस एजेंसियां हैं उनके पास अपना कितना स्टॉक है, कितना मंगाया है, उन्होंने इस चीज की भी छानबीन चल रही है। बहरहाल अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो वहाँ पर 42 गैस एजेंसियां हैं जो कि गैस सप्लाई करती है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है मदन कि देखिए, गैस एजेंसी के पास आपने कई दिनों से बुक किया हुआ है गैस, लेकिन उसके बावजूद बुक किया गया गैस भी आपको आपके घर तक नहीं पहुंचाया जा रहा, उसकी भी किल्लत है क्या? और क्या ये ब्लैक मार्केट जो अब चलने लगा है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, इसको किस तरीके से बंद किया जाए, इस पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी? मदन। श्रुति, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मुख्य सचिव ने इसको लेकर बैठक की है और सभी जिला अधिकारी को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो भी गैस एजेंसियां है उन पर नजर रखें, उनके पास कितना स्टॉक है और अगर कोई नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, ये पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। और निश्चित तौर पर जो तमाम एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक करने की कोशिश कर रही है या फिर ब्लैक करने की कोशिश कर रही है, इस पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए सीधे तौर पर शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता से ये अपील की है कि किसी तरीके की किल्लत अभी नहीं है, जब किल्लत होगी तो निश्चित तौर पर इससे बात की जाएगी, केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। दिक्कतें पैदा हो रही है स्थानीय स्तर पर, जहाँ पर की जो गैस एजेंसियां है या तो वो स्टॉक जो है अपना पूरी तरीके से बांट नहीं रहे हैं या फिर लोग ज्यादा गैस सिलेंडर लेकर जो है स्टॉक रख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेके ये जमाखोरी किस तरीके से रोकी जाए, क्योंकि लोग अफवाहों में आ रहे हैं, भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, लोग परेशान है। इसमें गैस एजेंसियों के बाहर एक लंबी कतार और विचलित लोग, आपको आक्रोशित लोग नजर आ रहे होंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप भ्रामक जानकारी में ना आए, अफवाहों पर ध्यान ना दे, स्टॉक है आपके पास। हालांकि जो आप 21 दिन पहले जो बुक किया जाता था, अब आपको 25 दिन का एक अतिरिक्त टाइम देना होगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है सप्लाई में कोई कमी नहीं है, गैस एजेंसियों की जो सप्लाई चेन है उस पर निगरानी रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। फिलहाल के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। विदेशों में गूंजा संदेश, निवेश का नया पता उत्तर प्रदेश। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिली। ग्लोबल स्तर पर यूपी को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के चलते सिंगापुर और जापान की विश्व प्रसिद्ध कंपनियां निवेश के लिए उत्सुक हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। सिलेंडर की कमी की खबरों पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है, प्रहार भी किया है। अफवाह फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर एक चेतावनी दी है और चेतावनी भरे इस लहजे में समझाया है कि जो भी अफवाह फैला रहे, भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव को पूरे राज्य की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सख्त रुख अपना रही। उत्तराखंड में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों को अफवाह करार देते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोई भी कमी नहीं और सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने मुख्य सचिव को पूरे राज्य की समीक्षा के निर्देश दिए हैं ताकि कालाबाजारी पर लगाम लग सके और जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था, मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर ले, कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। जो भी चूँकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर घरेलू गैस की किल्लत को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष दीपक लखवान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सिर पर खाली सिलेंडर रखकर सरकार और गैस एजेंसियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बुकिंग के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति जल्द नहीं सुधरी तो आंदोलन और भी उग्र होगा। बुकिंग नहीं हो रही भाई साहब, हम गैस बुकिंग कराने के लिए जैसे बुकिंग कराई तो उन्होंने मना कर दिया, वो लाइन ही नहीं चल रही, गैस की लोगों की बुकिंग बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई इस खाली सिलेंडर को बेचने चले। अब जैसे मैं बेचने जा रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम बेचो मत इसे सिलेंडर को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस तैयार हो जाएगी। तो हम तो वो फिर एकदम से दिमाग में आया कि यार हमारे प्रधानमंत्री तो योग्य प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर गैस नाली से तैयार कर सकते हैं तो फिर क्यों बेचे इस लोहे को। तो हम आज वो फॉर्मूला पूछने आए हैं। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु जी से पूछना यह है कि भारत आज गैस के संकट से जूझ रहा है, भारत की जनता जूझने लगी है। रुड़की शहर में बहुत लंबी लंबी लाइनें केवाईसी के लिए लग रही हैं, लोगों की बुकिंग नहीं हो रही। ऐसा है, मोदी जी ने कभी कहा था कि थाली से बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारियां जो है उसका समाधान हो जाता है। देश के लोगों ने बजाई, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। अच्छा एक चीज और है, मोदी जी ने जो है बकायदा ये कहा था कि गैस जो बनेगी एक ढक्कन की जरूरत है, नाली के ऊपर एक ढक्कन रखो और उसके ऊपर जो है एक पाइप लगा दो। हमारे पास वो ढक्कन भी है, वो पाइप भी है, सिर्फ जरूरत है सिलेंडर को भरने की। ये खाली है, इसमें जो लो प्रेशर है उसमें गैस भरी, ताकि आज हम जो सिलेंडर के दाम 60 रुपए जो बढ़े। चलिए खबरों बढ़ते आगे। श्रीनगर के बिरला परिसर में छात्र संघ के द्वारा उद्घाटन समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए बजट का आश्वासन दिया है। उन्होंने छात्रों के लिए जमीन मिलते ही छात्रावास बनाने, साइंस सिटी के लिए धनराशि देने का ऐलान भी किया।
साथ ही छात्र संघ की मांग पर नई बसें देने का वादा किया है और विश्वविद्यालय को A ग्रेड दिलाने के लिए हर संभव मदद की बात कही है। देखिए, आज गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों का समारोह था, उसमें मुख्यमंत्री जी और हमको आना था। मुख्यमंत्री जी आज चूँकि सत्र में हैं, इसलिए मैं भी और हमारे विधायक जी भी आ रखे हैं और मैं सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को, अपने छात्र छात्राओं को, गढ़वाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को और सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है और हम 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 100 लड़कों के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, 2 बसें हम गढ़वाल विश्वविद्यालय को देंगे, एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेशन यहाँ पे लगाया जाएगा। देखिए, विधानसभा का सत्र जो है इस बार बजट हमने पेश किया है और देखा होगा आपने कि बजट इस बार 25 सालों में सबसे बड़ा बजट हमारे सरकार के द्वारा रखा गया है और मैं कह सकता हूं कि बजट में सारी चीज़ों को समायोजन प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। क्योंकि छात्र संघ समारोह में जैसा कि आपने देखा कि धन सिंह जी आए, धामी जी नहीं आ पाए क्योंकि सत्र चालू था और सत्र में भी काफी टाइम लग रहा था, काफी लंबा सत्र जा रहा था, इसलिए उन्होंने श्री धन सिंह रावत जी को यहाँ पे भेजा और कई मांगों पे हमारे अमल करा श्री धन सिंह रावत जी ने। और अभी एक हमने गेस्ट और बुलाया था प्रियंका महर जी को और उनका कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हमारी मेन मुख्य मांग हमारी ये थी कि जैसे यहाँ पे हॉस्टल्स की कमी है तो 2 हॉस्टल देने की मांग पूरी करी है श्री धन सिंह रावत जी ने। हमारे यहाँ बस की सुविधा भी कम पड़ रही तो उन्होंने 2 बस देने का भी आश्वासन दिया है और साथ ही एक 5 दिन का पुस्तक मेला उन्होंने बोला करवाएंगे जिसमें तमाम अलग अलग नई किताबें आएंगी जिसमें कि छात्रों के लिए काफी मदद मिलेगी पढ़ने में। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। इस दौरान बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपने पिछले विवादित बयान पर सफाई दी है और कहा कि अब वहां बुनियादी विकास की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि भराड़ीसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने से पहले वहां कर्मचारियों के लिए आवास और भोजन जैसी स्थापना सुविधाओं का ढांचा मजबूत करना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी वाले बयान पर वे काफी ट्रोल हुए थे। देखिए, मैंने तो पहली बार भी कहा और कई बार कह चुका हूं कि निश्चित रूप से हमको गैरसैंण में राजधानी चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि अभी यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर हमको जो ढांचागत व्यवस्थाएं होनी चाहती वो नहीं है और हमारे छोटे कर्मचारियों को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अभी हमने काफ़ी चीज़ में करी हैं, लेकिन मेरा अभी भी निवेदन है, सारे लोगों से निवेदन है कि भाई इसको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए हमको, क्योंकि हमारी सरकार ने पहले भी ये संकल्प किया है कि यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने घोषित करी है। चले खबरों बढ़ते आगे। नैनीताल से इस वक्त की बेहद अहम खबर, गैस आपूर्ति संकट पर प्रशासन ने जारी किया है हाई अलर्ट। उपभोक्ताओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर लैंडलाइन नंबर जारी कर दिया गया है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं आपात स्थिति में या फिर किसी भी परेशानी में। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र इस पर पैनी नजर रखेगा। घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी ये सेवा। नैनीताल में घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। गैस वितरण में आ रही किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन ने आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी DEOC की ओर से लैंडलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह लैंडलाइन नंबर है। किसी भी आपात स्थिति में आप इस लैंडलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान दिया जाएगा आपको। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस की किल्लत या फिर वितरण में किसी भी देरी की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता को राहत मिल सके। ये कमर्शियल गैस के लिए नहीं है, ये घरेलू गैस आपूर्ति के लिए इस लैंडलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर नॉटिंग।